हेलो। हेलो सर। कैसे हो? बढ़िया जी भाई। अच्छा। जस्ट 1 मिनट। कल क्या कर रहे थे हम लोग? वो था ना। क्या था? नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है इंसर्ट बिफोर। हम्म। कल मैं आपको आवाज़ दे रहा था, आप गायब हो गए थे, पता नहीं कहाँ। अरे गायब नहीं हुआ था मैंने, वो इसलिए मैसेज किया कि हमारे यहाँ पे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट वो आके साथ में बैठ गई थी। तो फिर मैंने बस ओह। मैसेज कर दिया। अच्छा अच्छा, हाँ मैसेज तो किया था आपने, हाँ। सैटरडे को ऑफिस से ही करते हैं ना अटेंड। सैटरडे को ऑफिस से ही करते हो और संडे को घर से, है ना? हाँ जी। ये देखो अब। सांस का हो रहा है। तो माइक में हम। सांस हो रहा है आपके। अच्छा। एक मिनट, एक मिनट। अब बेटर है। हाँ, हेलो, आवाज़ आ रही है ना अब? ठीक है। हाँ। अरे मैं तो सारे ईयरफोन। मैं तो सब में सारे होती है दिक्कत ईयरफोन ही। ये। मैंने एक हेडफोन था वो भी फेंक दिया, अब मैंने अब लेके नहीं आया इस बार उसको, वो उसमें स्पार्क होती थी, अब ये वाला ये भी सड़ने लग गया। हाँ। ठीक है, एक मिनट। तो ये चीज़ है और ठीक है, कल मैंने हम लोग एलिमेंट पढ़ ये बनाना एलिमेंट बनाना तो सीख लिया था, राइट? ये वाला, ये। हाँ जी। और उसके बाद दूसरी चीज़ है क्रिएटिंग अ न्यू एचटीएमएल एलिमेंट इंसर्ट बिफोर। इंसर्ट बिफोर देखो, सबसे पहले क्या है कि हमने पूरा एलिमेंट बनाना सीखा था जावास्क्रिप्ट से, ठीक है, एचटीएमएल का। पूरा पी टैग हम्म। बनाया, पी टैग में टेक्स्ट डाला, फिर टेक्स्ट बनाया, फिर दोनों को पी के अंदर टेक्स्ट डाला, पूरा एलिमेंट बन गया। उसके बाद फिर वो डिव बनाई, डिव के अंदर पूरी पैराग्राफ टैग डाल दी, तो ये सब किया था कल। ठीक है। आज हम करेंगे कि इंसर्ट बिफोर कैसे करते हैं। इंसर्ट बिफोर क्या होता है? द अपेंड चाइल्ड method is in the previous example appended a new element in the as a last child of the parent. If you don't want then you can use the insert before. जैसे कल का दिखाता हूँ एक बार। ये तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पहले बटन बनाया था, उसके अंदर लॉगिन टेक्स्ट बनाया था, फिर इसके अंदर बटन के अंदर टेक्स्ट डाला। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करा कि ठीक है, उसके अंदर बनाया, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डिव, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डिव। तो यहाँ एक डिव बनाया, उसके अंदर डाला पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा पूरा हो गया और ठीक है, ये सब तो हमारा एक तरीके से पूरा हो ही गया और पैराग्राफ मैंने बना दिया। नाम पैरा है इसका, पर है ये बटन, और बटन डाला था हमने इस डिव में। ठीक है। तो अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं, ऑलरेडी हमारे पास एक बटन था और एक पी टैग था, और मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ऑलरेडी एक बटन था, एक पी टैग था। हाँ जी। ठीक है। पर मैंने क्या करा कि मैंने एक बटन बनाया और इस डिव के अंदर डाला है। ठीक है, कल किया था यही वाला हमने। ये देखो, ये बटन जो था ये मैंने बनाया था, ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो ये बन गया। फिर से स्पार्क सा होने लगा है। अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ, ईयरफोन दोबारा दूसरा चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। मल्टीपल ईयरफोन लेके चलता हूँ अपने साथ, 10-20।
पाँच छह तो रखने ही पड़ते हैं अपने पास एक्स्ट्रा। अब इसमें देखता हूँ होता क्या। अब ये आवाज आ रही है? अभी आ रही ठीक है। बताओ, सैमसंग के भी बढ़िया बढ़िया ईयरफोन सड़ जाते हैं मेरे पास, बताओ है। इतना यूजेस इस्तेमाल ज्यादा होता होगा है। ना। हाँ हाँ हाँ, बेसिकली मेरी क्लास ही क्लास रहती है ना, तो फिर उसका यूजेस बहुत ज्यादा है। हाँ। कोई सजेस्ट करो, कोई बढ़िया वाला लूँ मैं, कोई हेडफोन को पता है? इस हिसाब से तो कोई क्या ही जहां तक बताएगा। मैंने यूज किया है माइक, तो सैमसंग वाले का ही सबसे बेस्ट होता है। इतना गजब माइक है इसका। कितने रुपए का लिया आपने, कितने रुपए का है? ये तो मोबाइल के साथ ही आते हैं ना, वही वाले हैं अच्छा, ये। वो वाला है। हाँ। अरे उससे अच्छा तो आप वैसे ले लो ना, फ्लिपकार्ट या सैमसंग से। ये अलग हाँ, इंडिपेंडेंट आती है, किसी भी कंपनी का ले लो, बोट का ले लो। बोट का ना। देखो कितने दिन चलता है। सस्ता भी पड़ेगा और काफी दिन, मतलब चलना बोट चाहिए मेरे हिसाब से। बोट बोट तो चाइनीज कंपनी है ना, बोट तो। तो क्या फर्क पड़ता है, बोट तो अगर खुद चाइनीज। देशभक्ति दिखाएंगे। आधे से ज्यादा चीजें चाइनीज यूज कर रहे हैं। वहां पर मेरे को लगता है उससे बेस्ट तो यही है कि सैमसंग का ही इस्तेमाल कर लूँ मैं। सैमसंग के साथ में सैमसंग के जो ही। आता है ना, जैसे जो भी फोन के साथ आते हैं उनकी एज का कुछ भरोसा नहीं होता, वो कितना चलेगा कितना। हाँ अब जैसे मैं अभी क्लास अटेंड करता हूँ, हालांकि मेरा तो ठीक हाँ है, बहुत ज्यादा नहीं हाँ होता है। भाई हाँ आपके साथ में हाँ। अटेंड करता हूँ, कई बार मेरी वैसी कोई वीसी होती है। तो हम्म। मैंने नेक बैंड लाइफ में पहली बार यूज करना स्टार्ट किया है, तो बड़ा हैंडी होता है, बड़ा इजी है, लटका लो कानों को। अरे हाँ, नेक बैंड, लगे हाँ रहता मैं नेक बैंड की बजाय मैंने ईयरबड ले है। लिए, बताओ। ईयरबड में मजा अरे, नहीं आता, ईयरबड में एक तो कैरी ईयरबड में करने वो में आवाज ही नहीं जाती उसकी, हाँ वो कितना बोलता है, हाँ, उसका माइक ही काम नहीं करता ढंग से। वो बहुत स्लो, मतलब थोड़ी स्लो आवाज जाती है और चिल्लाना पड़ता है। जबकि हाँ, नेक करेक्ट करेक्ट, वही मैं बोल रहा था, चिल्लाना पड़ता है उसमें, तो जाके उसमें माइक जाते, माइक में जाती वो है। सिर्फ एक काम के लिए है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको वीडियो देखना है या गाने सुनने हैं, तो कान में लगाओ, आंखें बंद करके बैठ हाँ, जाओ। वो सिर्फ सुनने और सुनने के लिए सही है, बस हाँ। बस, बोलने के लिए तो बकवास है। बोलने और के लिए तो मैंने बहुत बेकार है वो। मैंने बड़े कॉस्टली भी खरीदे थे ईयरबड, कोई फायदा नहीं, सारी कहेंगे। ओ। लेकिन नेक बैंड जो है ना, ये काम हाँ, करता है। कोट को लिया, 1200 मैं रुपये भी यही का सोच आया। रहा था कि नेक बैंड ही ले लूँ, पर मेरे को देखने में सही अच्छा लगता नहीं था, इसलिए मैं लिया नहीं। चलो यही लेना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। हैंडी है और अच्छी बात है, दो डिवाइस पे कनेक्ट हो जाता है। आपके लैपटॉप हम्म। पे भी कनेक्ट रहेगा, फोन पे भी यही मतलब साइमल्टेनियसली मोबाइल पे बैकअप भी हो हो जाएगा, जाएगा। हाँ लैपटॉप में हो जाएगा, गाड़ी में भी, सब में हो जाएगा, तो हाँ। कोई समस्या ही नहीं है। और बोट के हम्म। ना साउंड इफेक्ट ज्यादा अच्छा है। बोट की सबसे अच्छी बात यह है कि रिप्लेसमेंट तरह का बनाते अच्छा, तो अगली बार यही लेता हूँ फिर हैं। मैं। ये ले लो। और अगर हम्म आपको वायर्ड पे ही काम करना है, अच्छा दूसरी बात ये बैकअप, इसका बैटरी बैकअप। हम्म। और अगर आपको वायर्ड ही अच्छा। यूज करना है, तो बहुत सारी कंपनीज का अवेलेबल है, ऑनलाइन खरीद लो। वायर्ड भी आ जाएगा। लेकिन वायर्ड में दिक्कत हम्म। वही है, अर्थिंग वर्थिंग की नोटंकी रहती हम्म। है। एक बार ट्राई हाँ, करो। वायर में तो बहुत दिक्कत है, सही बताऊँ तो। फास्ट चार्जिंग आती है आजकल, सब में टाइप सी होता है, 15 मिनट में हम्म फुल चार्ज हो जाएगा। और इतना चलता है कि आपका पूरे दिन भी अगर आपकी क्लास होगी ना, मतलब रोजाना की 4-5 क्लासेस भी होंगी, तो हम्म। उसके बावजूद भी कई कई दिन तक आपको जरूरत नहीं है करने की। अच्छा, मतलब पूरा दिन चल जाएगा? पूरे दिन नहीं, कई दिन चलेगा। अच्छा, तो फिर मैंने ईयरबड लेके गलती कर दी, ठीक है यही लूंगा अब मैं। और हैंडी है, तो अपना आप बात करते करते इधर उधर भी रूम में टहल सकते हो। हाँ, सही कह रहे हो। कई बार होता है पानी पीने जाना है। हम्म। अच्छा है। सही, यही लूंगा मैं। अब ये देखो, यहाँ पे हमने अभी इंसर्ट बिफोर पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट इन्होंने पी टैग बनाया है, टेक्स्ट बनाया है, पी टैग के अंदर टेक्स्ट डाल दिया, एक पूरा पी टैग तैयार हो गया। फिर एक डिव टैग बनाई, उसके अंदर ये जो पी वन इन्होंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जीवन कहाँ से पी लिया? वन अच्छा, हाँ, पी वन इनका हाँ। पहले एक बना हुआ था, ओके। इन्होंने पी टैग जो है, ये दो पी टैग बनाए, P1 और P2 के नाम से बना हाँ रखा हाँ हाँ, पी वन पी टू बना हुआ है, इन्होंने एक तीसरा यहाँ पे बनाया है, ठीक है। है। हाँ, हाँ।
उसके बाद एक डिव टैग बनाई है। ठीक है, नहीं नहीं, डिव टैग को सिलेक्ट किया है, ये वाले को सिलेक्ट किया, बनाया नहीं है। हाँ डॉक्यूमेंट डेड एलिमेंट इस डिव को हाँ, सिलेक्ट किया, डिव वन को सेलेक्ट किया। सेव को सिलेक्ट किया, और उसके बाद P1 को भी सिलेक्ट किया, इस वाले को सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि डिव डिव के अंदर डाल रहे हैं इंसर्ट बिफोर करके आपका नया पी टैग जो बनाया था, ये वाला। क्योंकि ये, डिव को तो ले लिया इन्होंने इसमें एलिमेंट में, तो इन्होंने एलिमेंट में हाँ डॉट एलिमेंट में, शो। हाँ हाँ एलिमेंट वेरिएबल में, हाँ। हाँ, तो इन्होंने और लास्ट फिर में किया ये एलिमेंट डॉट ने इसका डॉट बिफोर लिया पैरा। हम्म अब पैरा इसमें ये जो नया पी टैग बनाया था, बेसिकली पैराग्राफ डालना चाह रहे हैं, नया नया तीसरा पी डालना चाह रहे हैं इसमें लोग। और फिर चाइल्ड क्या है, चाइल्ड भी डालना चाह रहे हैं। हाँ मतलब P1 बेसिकली ये बोल रहे हैं कि P1 से पहले, इंसर्ट बिफोर लिखा है ना, इंसर्ट बिफोर P1 से पहले नया वाला जो पैरा बनाया है इन्होंने, वो करना चाह रहे हैं लोग। तो ये मैं भी करके देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, ये हमारा पी टैग हो गया, और ये मेरा पूरा, we are experiencing high demand of auto complete right now, please upgrade it। देखो आप देख रहे हो, ये पैराग्राफ इनके पास पहले था। हाँ दिस इज हाँ। पैराग्राफ, अनदर, दिस इज अनदर पैराग्राफ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये दो जो थे ये पहले थे, सबसे ऊपर वाला इन्होंने पहले। हाँ, इसमें लिख ही देता हूँ कि जो P1 है वो लिख देता हूँ इसमें। ये हमारा P1 था, और ये हमारा P2 था, और नया वाला देखो आपको ऊपर दिखेगा। देखो ये P1 था, ये P2 था, हाँ, वो इंसर्ट नया बिफोर। वाला ऊपर बना है। हाँ, इंसर्ट बिफोर से ये होता है कि आप दे सकते हो किसके पहले डालना है आपको। हाँ अच्छा है ये भी। तो आपको पता है, इसी इसी मेथड से वो बनता है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको। इस मेथड से नहीं, जो हमारे ये जो अपेंड वाला मेथड से वो बनता है, टू डू लिस्ट। ओके। हाँ, टू डू लिस्ट में कैसे बनता है टू डू लिस्ट, रिमूविंग है। पहले इस वाले को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, नोड वाले का, फिर मैं आपको टू डू लिस्ट का भी कंसेप्ट बता दूंगा कैसे बनता है। टू डू लिस्ट अगर आ जाता है ना, तो कोडिंग अच्छी खासी आ जाती है। रिमूविंग एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट, अब इसमें डिलीट करने का बता रखा है। मान लो आपके पास P1 है, P2 है, और आपने इसको P1 को सिलेक्ट किया और बोला यहाँ पे एलिमेंट को, पहले एलिमेंट पे सेव किया, फिर बोला कि एलिमेंट डॉट रिमूव। तो इससे क्या होगा कि ये इसको रिमूव भी कर सकता है। ये तो बढ़िया है। ये तो उसमें भी काम आ जाएगा, टू डू लिस्ट में। जैसे टास्क ऐड करने के बाद अगर रिमूव करना है, तो आप ये वाला यूज करेंगे हम लोग, रिमूव। ठीक है, तो मैं वाला यूज कर लूंगा उस टाइम। हमें कोई दिक्कत आ रही थी ना लास्ट टाइम रिमूव करने में। रिमूव करने में किस, लास्ट हाँ लास्ट कुछ। लास्ट था कुछ में रिमूव करने में। अच्छा, अभी जावास्क्रिप्ट के दो बैच चल रहे हैं ना, एक और बैच चल रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। वो कौन सा था पिछले वाला। लास्ट वीक का था कुछ, मुझे सही से याद है, जब उसको डिलीट कर रहे थे तो फिर वो दे नहीं रहा था सिंटैक्स। अच्छा, तो डिलीट करने पे हो नहीं रहा था, तो मैंने कौन से फिर वाले यहाँ से ये इस, हो जाता है रिमूव एलिमेंट। कोई नहीं। अच्छा हाँ, मेरे को खैर ये उसका याद नहीं आ रहा कौन सा। कुछ था, कोई नहीं। एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड, ये रिमूव करने का, अभी तो मैं टू डू लिस्ट आपके सामने बनाऊंगा ना, फिर देखना आप, तो अच्छा खासा दिखेगा इसमें। रिमूविंग अ चाइल्ड नोट, इसका मतलब ये होता है कि डिव के अंदर कोई अगर पड़ा हुआ है, अंदर उसके डिव के अंदर, मतलब उसका चाइल्ड, हाँ वो कैसे रिमूव करना है, ये इससे कर सकते हो आप। तो मान लो एक डिव के अंदर एक P1 है, एक P2 है। तो सबसे पहले आपने पूरे डिव को सिलेक्ट किया पेरेंट मान के, और उसके बाद P1 को सिलेक्ट किया चाइल्ड मान के,
और आपने बोला कि पेरेंट डॉट रिमूव चाइल्ड, मतलब इस पेरेंट का एक चाइल्ड रिमूव करना है और उसका एलिमेंट आपने दे दिया ये वाला। हाँ। क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। ठीक। और रिप्लेसिंग HTML एलिमेंट, ये भी अच्छा है। मैंने आपको भेजा है बस। डॉक्यूमेंट डॉट, इसमें आप देख लो पहले P1 डी डिव है, एक P1 है, एक P2 है अगेन। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ओके। तो अरे हाँ आपने, अच्छा हाँ मैं आपने वो भेजा है बॉट ये- यही है, इसको मैं यूज रॉकर्स। कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, देखता हूँ कितने का। तो ये ठीक है, 2 P है यहाँ पे। बढ़िया है। तो एक क्या कहते हैं इसमें P1 और P2, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, पहले पी टैग बनाया, हाँ। एक टेक्स्ट बनाया, फिर पी टैग के अंदर ये डाल दिया टेक्स्ट, रिप्लेस करना ना इसमें। तो फिर D1 अपने डिव को सिलेक्ट किया इस वाले को, और उसके बाद फिर अपने P1 को सिलेक्ट किया जो इसके अंदर था। अब हमने क्या किया कि रिप्लेस करना है, राइट। जो हमने बनाया है P, उस इसी को डाल देंगे और इसको हटा देंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो आपने चाइल्ड इसमें चाइल्ड में सेव कर लिया पुराने वाला P, लिखा पेरेंट डॉट रिप्लेस चाइल्ड, आपने नया वाला डाल दिया और पुराना वाला डाल दिया, पुराने वाले से रिप्लेस हो जाएगा ये वाला। ठीक है। तो अब हम अपना दिमाग लगाते हैं और आप इसमें मेरी मदद करोगे। अब बनेगा टू डू लिस्ट। ठीक है। अब टू डू लिस्ट में आप जानते हो टू डू लिस्ट होती क्या है बेसिकली। टू डू लिस्ट, जानते हो आप टू डू लिस्ट होती क्या है। हाँ, प्लान होता है, प्लान ऑफ एक्शन, क्या क्या करना है हम्म बना। एक प्लान होता है कि अगर हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं कि मान लिया कौन नेक्स्ट 1 वीक का बनाते हैं, जैसे भी कि कोई भी टास्क असाइन हो आपकी जाता है, टास्क के आवाज बाद आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी बीच बीच में। अभी ठीक है। हाँ हाँ हाँ। टू डू लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग एक प्लान ऑफ एक्शन रेडी करते हैं, टास्क लिख देते हैं, टास्क में फिर किसी को असाइन करना है तो एक तरह का उस तरह से टू डू लिस्ट होती है कि भाई ये सब करना है। कौन हम्म। करेगा, क्या करेगा, और टू डू लिस्ट बहुत वाइड हो सकती है। इसमें हम्म ये भी हो हम्म सकता है कि अगर ये टास्क हमने तब स्टार्ट किया था या उसको असाइन किया था पर्टिकुलर एक रिसोर्स को, और अगर हम्म कोई दिक्कत आ रही है तो इसको कहते हैं इम्पेडिमेंट। तो इम्पेडिमेंट क्या है, किस वजह से है, और उसका हम्म रेजोल्यूशन क्या हम्म। तो हम लोग सिंपल वाला बनाएंगे, जैसे ये वाला। है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये देखो आप, दिख रहा है हाँ जी। टू डू लिस्ट। और उसके बाद एक इनपुट, और फिर एक बटन, और उसके नीचे फिर चेक बटन के चेक के साथ यहाँ पे बन जाएगा एक नया टास्क क्रॉस बटन के साथ। आप यहाँ कुछ लिखोगे ब्रेकफास्ट, ऐड करोगे यहाँ ऐड हो जाएगा। हाँ। तो ये वाला हमें बनाना है। अब आप इसमें मेरी मदद करोगे। सबसे पहले ये बताओ कि ये वाला कैसे बनाएंगे, ये वाला ये किस टैग से बनाते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लिख सकें। होम वाले में आएगा, किस में आएगा?
नहीं, फॉर्म के अंदर भी एक चीज होती है, आप सोचो ये क्या चीज टैब होती है। बटन तो नीचे आता है, उसके ऊपर ये कैप लिख देते हैं जिसमें क्या ये आएगा। बेसिकली होता है इनपुट। इनपुट इनपुट हाँ, तो आप इसमें लिखोगे पहले इनपुट। इनपुट टैब आएगा। हाँ, इनपुट आएगा। और फिर इस इनपुट को हम लेके आईडी दे देते हैं। क्या दे देंगे कि टास्क। जी। और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा एक बटन। और इस बटन पे लिखेंगे ऐड टास्क। ऐड करने का, और इसको आईडी दे देंगे ऐड। देखो इतना तो बन ही गया होगा, ठीक है। हाँ। अब क्या करेंगे इसके नीचे, क्योंकि एलिमेंट ऐड करना है, कि इसके नीचे बनाएंगे हम लोग div, जिसकी आईडी रहेगी mydiv। ये बन गया, div बन गया my id div के नाम से, ठीक है। हाँ। इतना तो हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लो कोई भी जैसे चीज यहाँ पे मैं लिख के, जैसे यहाँ पे बात थिंग करके ऐड करूँ, तो यहाँ पे नीचे आना चाहिए, ठीक है। जी। अब आप लॉजिक थोड़ा बहुत सोचो कि कैसे हो सकता है ये। आप जितना इनपुट सोच बटन, सकते हो सोचो। इसके अंदर इनपुट बटन जो है ना, वो इनपुट टैब ऐड करने पड़ेंगे नीचे। बट वो बार बार कैसे प्रिंट होगा, पता है ना कि जैसे ऐड करें तो नीचे आ जाएगा। हम्म। इनपुट तो एक ही रहेगा, वो तो बस नीचे डिस्प्ले होगा। कैसे हो पाएगा ये? पी टैब से होगा। हाँ, वो तो खैर यहाँ पे तो मैं करवा दूंगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको करना है, एक फंक्शन बनाना है इस बटन पे, है ना। ऐड ऐड बटन। हाँ, जब भी ऑन क्लिक कर देता हूँ, ऑन क्लिक मेरा हो जाएगा माय ऐड टास्क के नाम से एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। हाँ। और उसमें क्या पास किया जाएगा? ऐड टैग। उसमें पास किया जाएगा इस इनपुट का जो भी टास्क लिखा हुआ है उसके अंदर, राइट। हाँ। जैसे कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और टास्क टास्क की डॉट वैल्यू, है ना। ये हम लोग क्या करेंगे, इस बटन में ये सब कॉल होगी, और ये पूरी वैल्यू पास होगी जो कि लिखा था आपके इनपुट में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ चलेगा भी या नहीं चलेगा। फंक्शन, देखिए मैंने भी ना ये बनाया है, टू डू लिस्ट तो बनाया है, पर हर तरीके से ये टू डू लिस्ट बहुत तरीके से बनता है, पता है, ये इसका एक तरीका नहीं है। कोई लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से बनाते हैं, कई लोग जैसे इस नोड वाले तरीके से बनाते हैं, जैसे ये नोड का तरीका हमारा ही सब है। कोई लोग हाँ। इससे बनाते हैं, कोई लोग रिएक्ट जेएस से बनाते हैं, तो बहुत तरीके हैं। अब तो लेट्स सी, मैं नया तरीका करके बनाता हूँ आज सिंपल जावास्क्रिप्ट से। पर मुझे एक डाउट हो रहा है यहाँ पे कि मैं एक टास्क लिख के एंटर मारूं, दिख तो जाएगा, पर दूसरा टास्क लिख के एंटर मारूं कहीं पिछला ना उड़ जाए। इस बात का मेरे को डर लग रहा है। लेट्स सी कि क्या होता है, उसको फिक्स करेंगे बाद में। और फंक्शन दोन हमने एरेस पढ़ा है अभी, एरेस हाँ जी। एरेस पढ़ा है ना, तो एरेस का तो इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे इसमें। ये लिस्ट की तरह है ना, पाइथन की लिस्ट की तरह, हाँ। इसी के अंदर हम लोग डाल हाँ। देंगे तो काम बन भी सकता है हमारा। तो ये फंक्शन हो गया हमारा, का नाम है ऐड टास्क। और इसमें आपका, इसके अंदर आपकी टास्क आ जाएगी। आप कह सकते हो कि वर्क, जो भी,
गिग करके कुछ भी लिख देता हूँ मैं। तो आपके पास वैल्यू आ गई। सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि चेक करना कि ये सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं, प्रिंट करके। ठीक। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाथिंग, ऐड किया, आ गया बाथिंग। फिर मैंने किया स्लीपिंग किया, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, स्लीपिंग करके एंटर मारा, ऐड किया, स्लीपिंग आ गया। काम तो कर रहा है फंक्शन, राइट, पूरी तरीके से। हाँ जी। हम्म। अब नेक्स्ट होगा, हम्म हम्म, अब हमें क्या करना है ना, इस फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा ऐसा बनाना है आपको, ये वाला पूरा चीज एलिमेंट। ठीक है, हाँ। ये वाला। तो आप क्या करोगे कि लेट, चलो कांस्टेंट यूज कर लो, कांस्टेंट। तो इसको मैं किस में बनाऊं, मैं सोच रहा हूँ। और एक मिनट, डिव भी नहीं ले सकता, किसमें बनाऊं इसको मैं। मतलब ऐसी चीज की, मतलब चलो ठीक है, अभी तो मैं नॉर्मल पी टैग में, चलो मान लो पी टैग बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले एलिमेंट बनाना है पी टैग का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पैरा इक्वल्स टू, कैसे बनाते हैं ये लोग, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट करा और हमें पी टैग बनाना है एक। अब फिर उसके अंदर क्या लिखना है आपको, अब उसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है, टी एक्स टी। अब आपको पता है कि टेक्स्ट तो हमारा कोई रैंडम चीज तो होगी नहीं, वो चीज होगी जो इस बंदे ने लिखा था टास्क में, वो चीज ऐड करनी है यहाँ पे। तो आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए लिखते हैं टेक्स्ट क्रिएट टेक्स्ट नोड, ओके। क्रिएट टेक्स्ट। ये अब इसमें आपको पता है कि कुछ रैंडम चीज नहीं जाएगी, ये जाएगा जो आपको आया है वहां से, गीक। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लिखना है पैरा डॉट अपेंड चाइल्ड। अब पैराग्राफ आपने बना लिया, पैराग्राफ टैग बना लिया, उसके अंदर आपको डालना है गीकी वाला। तो आप लिखोगे टी एक्स टी। तो आपका पूरा पैराग्राफ बन के, बेसिकली आपका पूरा पी टैग तैयार हो गया यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी। अब अब क्या करना है आपको, मेन आखिरी आखिरी टास्क ये है कि इसको जो आपने बनाया ये वाला, इसको डालना है आपको इस डिव में, जो मैंने खाली डिव बना रखी है यहाँ पे। हाँ। तो आप लिखोगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करोगे, आप कहोगे कांस्टेंट, डिव के नाम सेलेक्ट कर सकते हो, कहोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपने माई डिव को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कांस्टेंट, और उसके बाद क्या हो गया ये, लिखोगे आप पी टैग आपका ये रहा, डिव आपका ये रहा, तो सीधा लिख दोगे डिव डॉट अपेंड चाइल्ड। डिव के अंदर सीधा डालो डायरेक्ट अपना एलिमेंट आपका पैरा, डायरेक्ट वो चला जाएगा अंदर।
ठीक है यार, लेट्स सी कि ये काम करता भी है कि नहीं करता। बाथिंग मैंने ऐड कर दिया, बाथिंग आ गया यहाँ पे। और फिर मैंने बोला कि स्लीपिंग मैंने ऐड कर दी, स्लीपिंग भी आ गया। और स्टडी करके मैंने ऐड किया, स्टडी भी ऐड, देख रहे हो आप। हाँ जी। सारा आता जा रहा है यहाँ पे। जैसे ही आप हम लोग अपने div के अंदर, जैसे ही हम लोग अपना पैराग्राफ जो बना रहे हैं, बार बार यहाँ बन रहा है, हाँ। वो यहाँ जाते जा रहा है ना। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसकी, अब वो करो, क्या कहते हैं, CSS करके इसमें आप वो सब जोड़ो, क्या बोलते हैं उसको। जैसे पैराग्राफ आप बना रहे हो और प्लस इसके अंदर CSS में तो बहुत चीज आ जाएंगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर बॉक्स बनाना पड़ेगा, उसके अंदर पहले चेक बॉक्स डालना पड़ेगा, फिर टेक्स्ट डालना पड़ेगा, फिर क्रॉस बटन डालना पड़ेगा। हाँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी इसको आपको यहीं पे करना पड़ेगा सारा कुछ। तो ट्राई कर लेते हैं, कम से कम पी टेक बन गया हमारा। तो आप कुछ आइडिया दो कि मैंने पी टेक में बनाया है अभी। बेसिकली पी टेक में बन तो ठीक जाता है, पर वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा लगे देखने में। कहाँ गया। हाँ, ये हुई ना बात, ये देखो। मैं चाहता हूँ हर टास्क एक ऐसा दिखे, समझ रहे हो, एक नया, हाँ जी। एक ऐसा। तो हम लोग ये कैसे, ये पी टेक से नहीं हो पाएगा, ये कैसे होगा ये यार। जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें देखो काय का नोट से बनाया किससे? कौन से वाले से। ये जो WS वाले हैं। ये वाला है, ये जो ये वाले लोग हैं, हाँ। इधर इधर वाले। इनके पास टू डू है ही नहीं। अच्छा। इनके पास टू डू है ही नहीं। जैसे देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, ये वाला, ये। हाँ। हाँ। तो ऐसा ऐसा सही लगता है, मतलब ऐसा होना चाहिए जैसे हर टास्क के लिए। तो अच्छा लगता है ऐसा बॉक्स टाइप का, वो कैसे बनेगा। तो वो हम लोग बनाएंगे। चलो पी टेक आपने बना लिया। इसकी स्टाइलिंग कैसे करूं। गिग डाल दिया इसमें। अब एक मिनट, स्टाइलिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत इसकी। लिखेंगे पैरा डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर बैक बैकग्राउंड। मैंने कहता हूँ कि लाइट ग्रीन। देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। आ रहा है, ठीक है। आ और इसकी विड्थ भी थोड़ी वो करनी पड़ेगी। स्टाइल डॉट विड्थ कुछ हम लोग कर लेते हैं 30%। रहा। अरे, इसमें एरर आ रही है। विड्थ, स्टाइल डॉट विड्थ। अच्छा हाँ, पी टेक में तो विड्थ होती ही नहीं है। पी टेक में विड्थ नहीं होती, तो फिर मैं, चलो कोई नहीं, लाइट पिंक करके। चलो मैं इसको स्पैन टैग बना देता हूँ। स्पैन टैग, इसमें मेरे को ऑप्शन मिल जाएगा वो करने का, बड़ा मतलब विड्थ विड्थ बड़ा छोटा करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके। स्पैन स्पैन टैग में किया, स्पैन टैग में ये किया, स्पैन टैग इधर भी कर दूँ। एक मिनट, विड्थ
30। हाँ, अब सही आया। अरे नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है। आपको पता है सर नेक्स्ट लाइन में कैसे करेंगे? स्लैश एन करके। हाँ, एचटीएमएल में स्लैश एन विद न्यू लाइन। नहीं नहीं, स्लैश एन तो उसमें काम करता है, वो तो पाइथन में काम करता है। हम्म, ये एलिमेंट ऐड किया और एक मिनट, डिव डालने के बाद एक क्या करता हूँ यहाँ पे, बी आर। हाँ। देखता हूँ काम करता है कि नहीं करता है। बी आर काम नहीं कर रहा। एक बी आर ही बना लेता हूँ यहाँ पे, इधर लाइन ब्रेक नाम से बना लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई, नहीं, डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट मतलब आपने बी आर टैग देखो बना दिया ये वाला, ठीक है, ये बी आर टैग बन गया आपको। और आपने क्या करना है, इसको जो आपने बनाया है ये भी डालना है कहाँ पे, लाइन में। जो आपने बी आर टैग यहाँ बना रखा था, आपने क्या करा कि जैसे ही आपने अपना स्पैन टैग डाला उसके साथ आपने लाइन ब्रेक भी डाल दी, ठीक है। ओके। तो साथ मतलब एक टास्क जैसे ही हुआ ये आपने डाल दिया और दूसरा टास्क, हाँ, ओके। बी आर टैग बनाना पड़ता है पहले, तब आप डाल सकते हो उसको। मैंने बनाया नहीं था इसलिए काम नहीं कर रहा था वो। क्रिएट एलिमेंट ये होता है कि मतलब एचटीएमएल का कोई एलिमेंट बना रहे हो आप, जैसे हमने स्पैन टैग बनाया, बी आर टैग बनाया, क्रिएट एलिमेंट से एलिमेंट बनता है। हाँ। अगर आप इसकी वो देखोगे ना, क्या कहते हैं, वो देखो, अगर आप इसकी एचटीएमएल देखोगे तो देखो इस डिव के अंदर कहाँ गया मेरा डिव, ये रहा। डिव के अंदर एक स्पैन टैग डल गया, देख रहे हो आप, स्पैन टैग जो मैंने बनाया था हाँ। डल गया उसके अंदर। फिर बाद में क्या डला है, ये देखो बाद में बी आर आ गया। बी आर टैग भी बन रहा है मतलब। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो डिव, अभी डिव पूरा खाली है। मान लो मैंने बाथिंग करके यहाँ पे एंटर किया, अब इसके अंदर देखो एलिमेंट आया है। हाँ। क्या आया है, एक एक स्पैन टैग आया है जिसमें लिखा हुआ है रेड वाला, और एक आया है बी आर, देख रहे हो। हाँ, ये यानी कि जैसे ही प्रिंट किया तुरंत जिसने बी आर अप्लाई कर दिया। बी आर भी डाल फिर दिया, हाँ, हाँ, उसके फिर हाँ, नेक्स्ट टाइम। ये भी डाल दिया और बी आर भी डाल दिया। आप इसको पहले भी कर सकते हो, पहले भी डाल सकते हो, अगर पहले डाल दोगे तो यहाँ से गैप आएगी। ठीक है, ये तो स्पैन टैग बन गया हमारा। स्पैन टैग के अंदर एक चीज मुझे और डालनी है, वो जो चेक बॉक्स, ऐसा वाला चेक बॉक्स, रेडियो बटन चेक बॉक्स, कुछ भी बोल लो आप। अब वो कैसे डालेंगे, और स्पैन टैग के अंदर ये लोग टेक्स्ट डाल रहे हैं, हाँ, इधर ही बनाओ एक कांस्टेंट, आपने बोला और बोला कि चेक बॉक्स आपने कहा डॉक्यूमेंट। अब हमको तो ये मालूम पड़ गया ना, क्रिएट एलिमेंट से हमको हर कोई एलिमेंट बना सकते हैं, तो आप बोलोगे क्रिएट एलिमेंट, एचटीएमएल में कोई भी एलिमेंट बना सकते हो आप। यहाँ बोल दो चेक बॉक्स, चेक बॉक्स बनाना है। हाँ। चेक बॉक्स बन गया आपका, और उसके बाद आपको क्या करना है कि इस चेक बॉक्स के अंदर, इस चेक बॉक्स को कहाँ डालना है, यहाँ डालना है।
टेक्स्ट से पहले डालेगा चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स डालेगा पहले, जैसे चेक बॉक्स पहले डालेगा फिर टेक्स्ट आएगा, हाँ। फिर एक क्रॉस का बटन आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे स्पैन के अंदर डालो क्या, अप एंड चाइल्ड, पहले चेक बॉक्स डालो। देखते हैं काम कर भी रहा है नहीं कर रहा है। अरे तो कहाँ गया, अरे चेक बॉक्स तो बन ही नहीं रहा इसमें, हाँ। स्पैन टैग के अंदर चेक बॉक्स नहीं बन पा रहा। अब कैसे होगा। 1 मिनट, एक थोड़ी पैडिंग भी दे दो, स्टाइल डॉट पैडिंग, पैडिंग बोलूंगा हर तरफ से 20 पिक्सल। भाई ये सब क्या हो गया, हर तरफ से 20 नहीं, टॉप टॉप डाउन से ऊपर नीचे 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। तो गया। अच्छा एक चीज और डालनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं हम लोग मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप हम लोग रखेंगे 10 पिक्सल। पता नहीं मार्जिन टॉप काम करेगा भी नहीं करेगा। मार्जिन टॉप तो काम ही नहीं कर रहा इसमें, चलो मार्जिन इस्तेमाल करता हूँ। मार्जिन तो काम ही नहीं कर रहा इसमें। एक मिनट, इंसर्ट करते टाइम मैं मुझे लग रहा है मुझे करना पड़ेगा आईडी अप एंड चाइल्ड। अप एंड तो मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट, इसको करने से पहले इसमें मार्जिन काम ही नहीं कर रहा। 1 मिनट देख लेता हूँ, मार्जिन टॉप, इसको लिखने का तरीका होता है स्टाइल डॉट मार्जिन टॉप, एलिमेंट स्टाइल डॉट मार्जिन टॉप 10%, परसेंटेज में देना पड़ेगा लग रहा है। मार्जिन तो अप्लाई हो ही नहीं पा रहा, जब देखो इसमें मार्जिन क्यों नहीं अप्लाई हो रही। आप देख के बताओ, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप देखो 20% चल रहा है इसमें। हाँ जी। सब कुछ तो बढ़िया आ रहा है, बस में काम नहीं कर रहा मार्जिन टॉप।
मार्जिन तो अब काम क्यों नहीं कर रही इसमें? कैसे गैप लाऊं इसके बीच में अपना? तो बी आर भी दे रखा है, बी आर भी काम नहीं। अच्छा बी आर तो चलो बढ़ाऊं क्या इसको 50? ये तो बिल्कुल हटने का नाम ही नहीं ले रहा। मार्जिन टॉप। 50 पिक्सल। मार्जिन टॉप। पिक्सल। मार्जिन भी दे रहा हूँ तो भी नहीं काम कर रहा है ये तो। मार्जिन 50%। मार्जिन मान लो मैंने दे दी कि 100 पिक्सल। तो यहाँ से मार्जिन लेके चल रहा है। एलिमेंट के आपस में कोई मार्जिन नहीं है। बेसिकली हुआ क्या पता है कि ये स्पैन टैग है ना, हाँ ये जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस लिमिटेशन। स्पैन टैग में यही होता है, इसमें मार्जिन, हाँ मार्जिन वार्जिन आप ज़्यादा दे नहीं सकते इसमें। स्पैन स्पैन टैग ऐसी चीज़ होती है चिपक के आती है बिल्कुल। तो ये कैसे ऊपर आ रहा है? अच्छा पैडिंग जरा हटाऊं थोड़ी सी। पैडिंग टॉप डाउन से बढ़ानी पड़ेगी लग रहा है। टॉप डाउन से ऊपर नीचे पैडिंग थोड़ी, एक मिनट, नहीं नहीं, ऊपर नीचे की पैडिंग थोड़ी बढ़ाता हूँ, मे बी दिस विल वर्क। हाँ ऐसा पैडिंग में। अच्छा ऊपर नीचे की मान लो ये बढ़ा दी मैंने और ये कर दी कम। चलो इसको जीरो कर देता हूँ, 0 पिक्सल, और इसको लेफ्ट। चलो इतना ही ठीक है ना? इतना ही ठीक है, वरना ये ऐसी चीज है भैया, ये तो काम ही नहीं करेगी। चलो इतना ही ठीक है। और लेफ्ट राइट का इतना, लेफ्ट से इतना मार्जिन क्यों आ रहा है इसका? अच्छा ज्यादा इसकी वजह से। इसको कम। इसको हटाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, फिर भी काम चलाने लायक तो है। अगली बार से कभी बनाएंगे ना तो ऐसा नहीं करेंगे। ये बेसिकली आपको पूरा वो बनाना पड़ेगा कि डिव, एक पूरा डिव बनता है इसका एक। मतलब स्पैन टैग ले कर दिया है, गलत कर दिया है, इसका पूरा डिव बनता है। अब देखो हमारा चेक बॉक्स भी काम नहीं कर रहा है इसमें। चेक बॉक्स वो भी बेंड नहीं हो रहा। स्पैन टैग के अंदर चेक बॉक्स भी नहीं जा रहा हमारा। और यहाँ चेक बॉक्स दिख भी नहीं रहा। स्पैन टैग से पहले चेक बॉक्स दिख नहीं रहा है यहाँ पे। चेक बॉक्स। क्रिएट चेक बॉक्स नोड इन जावास्क्रिप्ट। चेक बॉक्स इनपुट। अच्छा ओके ओके। इनपुट पहले आपको बनाना है, फिर उसका टाइप आपको सेट करना है। ओके वाइब। ठीक है ठीक है। पहले आपको एक इनपुट बनाना है। सही है सही है। पहले आप एक इनपुट बना लो। क्रिएट, आप यहाँ पे हटाओ, इसको लिखो कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब इसका वो रहेगा, क्या बोलते हैं इसको,
इनपुट। फिर आप नीचे लिखोगे चेकबॉक्स की जो टाइप रहेगी, इसकी टाइप जो रहेगी वो रहेगी आपकी चेकबॉक्स। अब आपका चेकबॉक्स रेडी हो गया, बन गया पूरा। अब चेकबॉक्स को आप अंदर पैंटा के अंदर डाल सकते हो। लेट्स सी काम करेगा। हाँ, अब कर रहा है। ठीक है, अब काम कर रहा है अच्छे से। एक चीज इसमें और जोड़नी है, मालूम है क्या? आगे क्रॉस। क्रॉस, हाँ। तो आपको क्या ले, वो क्रॉस के लिए वो बेसिकली एक बटन होता है क्रॉस। ओके। बाकी क्रॉस, हाँ क्रॉस भी आपको ऐड करना है, तो आप लिखोगे कांस्टेंट क्रॉस। बेसिकली वो बटन होता है, तो बटन डॉक्यूमेंट डॉट, हाँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट आपने बनाया, और उसको वो था बटन आपका। और उस बटन के अंदर एक टेक्स्ट भी आप बना लो क्रॉस जिसमें रहेगा, क्रॉस टेक्स्ट के नाम से। इसमें ये क्यों आ रहा है भाई? लिखोगे आप डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। उस टेक्स्ट में आप लिखोगे सिर्फ ये स्मॉल क्रॉस। अच्छा, ये रेड इसलिए आया कि मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया। और फिर आप फिर क्या करोगे, टेक्स्ट डालने के बाद डालोगे, राइट? यहाँ पे आप टेक्स्ट डालने के बाद क्रॉस डालोगे, यहाँ पे अपेंड चाइल्ड। यहाँ लिखोगे आप क्रॉस टेक्स्ट। देखो कितना बड़ा होते आ रहा है कोड। आप हाँ। देखो क्रॉस आ तो रहा है, पर दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि चिपक के पैन आ रहा टैग है की पूरा। है यहाँ। हाँ, ये सब करनी पड़ेगी इसकी। सीएसएस करनी पड़ेगी बेसिकली। बटन में सीएसएस करनी पड़ेगी। आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि क्रॉस में, क्योंकि ये बटन है, स्टाइल में लिखोगे आप इसकी लेफ्ट मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट। कितने लिखोगे आप? मार्जिन लेफ्ट करोगे आप इसमें 10 पिक्सल। लेट्स सी काम भी करता है कि नहीं करता। नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें आपका क्या चीज़ थी, ये क्रॉस था ना। क्रॉस तो आ रहा है, क्रॉस। हाँ देखो, इनपुट ये चेकबॉक्स हो गया, एक्सरसाइजिंग टेक्स्ट हो गया, ये एक्स, ये एक्स ऐसे ही आ रहा है बटन। एक मिनट, मैंने तो इसको पूरा बटन बनाया था ना, क्रॉस बटन बनाया, उसके ये टेक्स्ट टेक्स्ट में डाला। आ गया ये। हाँ, ये टेक्स्ट बन गया टेक्स्ट, अभी। हाँ वही तो टेक्स्ट में आ रहा है ये तो। इसको तो मैंने बटन बनाया था। और क्रॉस, अच्छा अच्छा, एक चीज तो मैं मिस ही कर गया यहाँ पे, कि क्रॉस के अंदर जो इसमें लिखोगे बटन आप है बटन उसके टेक्स्ट। अंदर, हाँ टेक्स्ट डालना है। आप कहोगे अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड क्रॉस टेक्स्ट। उसमें बटन के जो टेक्स्ट भी डालेंगे, तब जाके वो पूरा बटन बनेगा ये। हाँ। फिर उसके बाद आप, हम लोग यहाँ पे इस, लेट्स सी, काम तो है तो, पर अभी भी ये टेक्स्ट ही आ रहा है। कुछ भी मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बटन वो- डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन बन गया, और टेक्स्ट यहाँ क्रिएट टेक्स्ट नोड बन गया, एक्स बन गया। और उस बटन के अंदर मैंने डाल दिया, टेक्स्ट डाल दिया, पूरा बटन रेडी हो गया, ठीक है। और फिर पूरा बटन जब रेडी हो गया, तो उस बटन की
बेसिकली मुझे क्या करना था, इस बटन को एक मैं सेव करना चाहिए, कांस्टेंट btn करके इसकी सी से सेट करूंगा, राइट। तो हमको बटन की सी से सेट करनी है, बटन की btn की स्टाइल मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। लो भाई, पूरा चीज ही गायब हो गया। कोई नहीं, बाद में इसको अगली बार इसी से स्टार्ट करेंगे, ट्रबल शूट करके इसको। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक। एक मिनट, ये वाला तो पूरा नोट पूरा हो गया ना हमारा, हाँ। हाँ, बस इसी को मैं एक लिख बार। ये लिख देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, क्रिएट, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस बटन, क्रॉस हाँ, क्रॉस बटन। बटन इन टू डू लिस्ट। इन, हाँ, इन टू डू लिस्ट, क्रिएट न्यू एक्टिविटी। ठीक है, ये करते हैं नेक्स्ट चलिए, क्लास एक में। कोड आ जाएगा जी। हाँ, ठीक है, बाय बाय।